घोषणा किया है जिस गठबंधन ने कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। गैस का सिलेंडर जो है 500 रुपये किया जाएगा। अग्निवीर योजना जो 4 वर्षों के लिए आई है उसको रद्द करके फिर पहले की तरह अस्थायी बहाली होगी और तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। पूरे देश में जातीय गणना होगा और जिस जाति की जो संख्या है उनकी भागीदारी हर क्षेत्र में सुनिश्चित की जाएगी। पिछले 10 वर्षों में महंगाई जो है चरम पर है और उन्हें घर परिवार को चलाने में भयानक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाओं में ज़्यादातर महिलाएं गृहिणी हैं, लेकिन वो कृषि पेशा से भी जुड़ी हैं, खेतों में काम करती हैं। वो आंगनबाड़ी सेविका है, रसोइया है, आशा कर्मी है। लेकिन महंगाई जिस रफ्तार में मोदी जी के सरकार में बढ़ी है, लोगों की आमदनी घटी है। तो इस वजह से महिलाओं ने भी ठाना है कि केंद्र से मोदी सरकार की विदाई करके और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। जिस सरकार ने घोषणा किया है जिस गठबंधन ने कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को। गैस का सिलेंडर जो है 500 रुपये किया जाएगा। अग्निवीर योजना जो 4 वर्षों के लिए आई है उसको रद्द करके फिर पहले की तरह अस्थायी बहाली होगी और तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। पूरे देश में जातीय गणना होगा और जिस जाति की जो संख्या है उनकी भागीदारी हर क्षेत्र में सुनिश्चित की जाएगी। तो ये माने आज महिलाओं के कन्वेंशन का यही विषय है और इस बार महिलाओं ने कहा भी कि भाई हमको एमपी बनाना नहीं है, खुद एमपी बनना है, ठीक ना। और आप लोगों के माध्यम से फिर हम गुजारिश करेंगे यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं उनसे, जो सौभाग्य से ऊर्जा मंत्री भी हैं, कि आप अपने 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए। हम बिहार विधानसभा में दूसरी बार जीत कर गए हैं। 15 से 20 तक रहे, 20 से अभी वाला हैं हम। तो 15 से 20 का कार्यकाल पूरा हुआ तो हमने विधानसभा चुनाव में जाने के पहले अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया 2 बार, एक बार 3 साल पर, एक बार 5 साल पर, कि बिहार विधानसभा के अंदर हमने लोकहित के सवालों पर कौन कौन पहलकदमी लिए, कौन सा सवाल उठाया, उनका कितना समाधान हुआ, हमको फंड मिला, उससे हमने क्या क्या किया, किस गांव में सामुदायिक भवन बनवाया, किस गांव में पुस्तकालय बनवाया, किस स्कूल में शौचालय साइकिल सेट बनाया, किस गरीब के मोहल्ले में नली गली का पक्कीकरण करवाया। इसका एक एक पैसे का हिसाब हमने क्षेत्र के लोगों को दिया और न सिर्फ अपने क्षेत्र के बल्कि उसको नेट पर भी डाला पूरी दुनिया को देखने के लिए। तो ये हमारे सांसद हैं, इनका 17.5 करोड़ रुपया खर्चा नहीं हुआ। तो भाई कैसा आप प्रतिनिधित्व करते हैं, ये लोगों से मिलते नहीं, लोगों के हाथ का छुआ पानी नहीं पीते, उनके हाथ का छुआ हुआ माला नहीं पहनते, उनके हाथ का छुआ हुआ दरखास्त नहीं लेते अपने हाथ में। भोजपुर से सांसद हैं और भोजपुर दिवस में कभी शामिल नहीं हुए, बिहार दिवस में नहीं कभी शामिल हुए। लसाड़ी में हर साल शहादत दिवस मनाया जाता है श्रद्धांजलि देने के लिए। 1942 में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए 7 किसान शहीद हुए थे, डंका बजाकर लड़े थे, जिसमें हमारी अकलीफ हुआ भी थी। वहाँ कभी नहीं गए। कॉमरेड राम नरेश राम ने उन शहीदों का स्मारक बनवाया है, वहाँ मूर्तियाँ लगवाई हैं, लेकिन कभी वो नहीं गए। तो भाई भोजपुर के लोगों से आपका लगाव नहीं, सिर्फ चुनाव में आएंगे तो भोजपुर के लोगों का भला कैसे होगा। आप ऊर्जा मंत्री हैं और गरीबों के घर में 2.5 लाख 3 लाख का बिजली का बिल आ रहा है। बिहार में सबसे ज़्यादा बिजली का बिल मानी है। इनको यहाँ अपने ऊर्जा विभाग का कोई बड़ा प्रोजेक्ट देना चाहिए था। तो हम लोग सुने देखे भी कि मैंने सोलर कि ऊर्जा से बिजली तैयार होने वाला या फिर पनबिजली 2,500 करोड़ का ये जो है प्रोजेक्ट लेकर गए सुपौल में। तो आप सांसद भोजपुर से, सांसद आरा के, और आप प्रोजेक्ट लेकर जा रहे हैं सुपौल में, उससे हमारा विरोध नहीं है कि सुपौल में नहीं बने, वहाँ भी बने, लेकिन ये आपका क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है। हर कोई एमपी चाहता है कि भाई हम अपने यहाँ कुछ काम ऐसा कर दें कि कभी हारे नहीं, ठीक ना। यहाँ लालू जी ने आरा सासाराम बड़ी रेल लाइन बनवाया, ये आपको माने यूनिवर्सिटी बनवाया, यहाँ आए शाहाबाद को 4 जिलों में विभक्त किया, 4 जिला बनवाए। कांति सिंह ने यहाँ केंद्रीय विद्यालय बनाया, माननीय सांसद थी, वो मंत्री भी थी। राम लखन सिंह यादव ने काम करवाया। इनका क्या काम है, इनको बताना चाहिए।
अगर लोकहित का कोई सवाल इन्होंने लोकसभा के अंदर कभी 10 वर्षों में उठाया हो तो एक वीडियो उसका जारी करना चाहिए, लेकिन होगा तब तो जारी करेंगे। हम लोग को तो पता नहीं, कभी उठाया नहीं। हाँ तो ठीक है, जनता देगी, जनता तो देती ही है जनता ही देती है जवाब। हाँ, एक गांव है आपके क्षेत्र में गुंडी। हाँ सर, हाँ, उसमें अभी तक वो विकास हुआ ही नहीं है। माने ये लोग गोद लिए थे, माननीय सांसद जी गोद उस गांव को लिए हैं। तो लगता है कि अगर किसी बच्चा को गोद ले लीजिए आप और सिर्फ गोद में ही रखिए, हाँ, तो वो बच्चा लोथ हो जाता है, चल फिर नहीं सकता है। वही हाल गुंडी गांव का है। गुंडी की जनता बताएगी, किसान बताएंगे कि उनका कितना खेती फायदेमंद हुआ। वहाँ के व्यापारी बताएंगे सरैया के कि उनकी दुकानदारी कितनी ज़्यादा चल रही है। हम लोगों ने तो देखा कोरोना काल में 3-3 बार लॉकडाउन लगा और जो छोटे मझोले व्यवसायी हैं, फुटपाथी दुकानदार है, सब लोगों ने कर्ज लेकर के बीवी का गहना बन के रख करके अपने परिवार को किसी तरह से जिंदा रखा। लेकिन माननीय सांसद जी का, माननीय मंत्री जी का चेहरा कोरोना काल में नहीं दिखाई पड़ा। हम लोग गए क्वारंटाइन सेंटर का दौरा कर रहे थे, जिन घरों में खाना नहीं बन रहा था वहाँ चंदा करके आटा चावल माने आलू पहुँचा रहे थे, ठीक ना। लेकिन तो सांसद किस लिए, जब जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं। नामांकन जो है 10 मई को होगा और आरा कुंवर सिंह स्टेडियम में जो है वो माने रैली होगी और उस रैली को भाकपा माले के महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य संबोधित करेंगे। बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, महागठबंधन के नेता बिहार में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव संबोधित करेंगे। मुकेश साहनी जी जो वीआईपी के अध्यक्ष हैं वो संबोधित करेंगे। सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस तमाम पार्टियों के नेता रहेंगे। अखिलेश सिंह जी को हम लोगों ने चिट्ठी दिया है, प्रांतीय अध्यक्ष है, ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और ऊपर से भी कोई आवे, दिल्ली से कोई नेता आवे इनके, ठीक ना। सर एक सवाल और लिया जाए, इस बार नीतीश कुमार ने फिर से बोला है 400 ना 4000 पार किए, फिर से जुबान किस लिए होंगे? हाँ, ये 400 पार नहीं है, इनका 400 हार है। अच्छा 400 हार है, इनका बंटाधार है। हाँ, इसलिए कि 400 सीटों पर आमने सामने लड़ाई है। 2014 में मात्र 31% वोट बीजेपी को मिला था, 69% वोट खिलाफ में था लेकिन बंटा हुआ था। 2019 में 37% वोट पा करके सरकार बना लिए, इसलिए कि विपक्ष जो है बिखरा हुआ था। और इस बार जो है विपक्ष टाइट है और हमने इसकी शुरुआत भाकपा माले के 11वें महाधिवेशन में किया है। विपक्षी एकता का हमारे महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य ने, हमारी पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने 18 फरवरी 2023 को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भाजपा विरोधी ताकतों को लामबंद करने के लिए एक स्पेशल सत्र रखा, जिसमें उस समय थे गठबंधन में मुख्यमंत्री जी गए थे, उप मुख्यमंत्री जी गए थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सलमान खुर्शीद साहब आए थे, डी राजा सीपीआई के नेता आए थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चिट्ठी आई थी। एक कहा जाए कि सूत्रपात हुआ विपक्षी एकता का सूत्रपात हुआ और फिर 23 जून को यहाँ मीटिंग हुई 16 दलों की। फिर कर्नाटक में 26 दल जुटे और इंडिया गठबंधन नाम पड़ा। तो जब से ये इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया, भाजपा की बेचैनी बढ़ गई और उनके ईडी सीबीआई के छापे तेज हो गए कि आप भाई भाजपा गठबंधन में आओ, नहीं तो तुम्हारे यहाँ ईडी का रेड होगा, सीबीआई का रेड होगा और तुमको जेल में बंद कर दिया जाएगा। लालू जी इसके उदाहरण हैं, हेमंत सोरेन जी इसके उदाहरण है, केजरीवाल जी इसके उदाहरण हैं। हमको 100 करोड़ का चंदा दो और नहीं तो तुम्हारी कंपनी पर ईडी सीबीआई का रेड होगा, तुम्हारी कंपनी पर ताला लगा दिया जाएगा, तुम्हारे खाते को सील कर दिया जाएगा, चंदा लो धंधा दो, ठीक ना। तो ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि इनका जो है ये काठ की हांडी कितने दिनों का आप चढ़ाइए, 100 बार चढ़ाइएगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार 2 बार,